नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 90वीं किस्त का पेमेंट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। आप सभी को सोमवार से किसी भी दिन पैसा मिल सकता है आप सभी के बैंक खाता में, लेकिन इसका पेमेंट को लेकर एक बड़ी बदलाव किया गया है जो कि हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 2500 करके इन जिलों में भेजा गया है आप सभी के बैंक खाता में भेजने के लिए। इसकी अपडेट हम लोग जानेंगे। फाइनल डेट भी घोषणा हुई है कि आपके बैंक खाता में पैसा कब मिलेंगे। साथ ही देखिए 2500 रुपये भेजने का आदेश भी जारी हुआ है। आदेश लेटर सभी जिले में भेजा गया है। 24 जिले का लिस्ट भी जारी हुआ है कि कौन से जिले में कितने लाभार्थी हैं, किनको पेमेंट भेजना है, किनको पेमेंट नहीं भेजना है। तो एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी अपडेट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को इस बार केवल अप्रैल माह की 2500 रुपये राशि मिलेगी। इसकी बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुका है। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जो अब तक घोषणा हुआ था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों को इस योजना का पेमेंट को भेजने के लिए वो था 5000 रुपये। आप सभी को 5000 रुपये मिलने वाला था। कौन कौन सा महीना का पैसा? अप्रैल का पैसा मिलने वाला था आपके बैंक खाता में और मई का पैसा। ये दोनों महीने का पैसा आपको 2500 रुपये प्लस 2500 रुपये, ये दोनों आपको जोड़ के 5000 रुपये आपके खाता में मिलने वाला था। इसके आदेश जारी हुआ था और इसके आधार पे सभी जिले को आवंटन भी जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पे रोक लगाई गई है। लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान में बदलाव किया गया है कि आप सभी को पैसा देखिए मई माह की राशि अगले महीने भेजी जाएगी। मई महीने का जो पैसा भेजा जाएगा ना आपके बैंक खाता में, वह इस महीने मई में नहीं भेजा जाएगा। मई का पैसा जून में अगले महीने मिलेगा। आगे यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे लाभुकों का वेरिफिकेशन कार्य जल्दी पूरा करें और फिर 1 महीने की राशि लाभुकों के बैंक खाते में भेजें। यहाँ पे देखिए बड़ी आदेश ये भी जारी हुआ है कि वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करते हुए इस योजना का लिस्ट को बनाना है। 24 जिले के डीसी को यह निर्देश दिया हुआ है कि सभी अपने अपने जिले के लाभार्थियों का लिस्ट बनाइए। जो योग्यता को पूरा करते हैं उनका लिस्ट बनाइए। अयोग्य लाभुकों का नाम को हटाने के लिए कहा गया है। अयोग्य लाभुकों में से पहले नंबर वो लोग हैं जो इसका पात्रता को पूरा नहीं करते हैं। दूसरे नंबर जिनका 50 वर्ष उम्र पूरा हो चुका है। तीसरी नंबर जो इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं, इसके अलावा किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनका भी नाम को हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जितने भी क्राइटेरिया में नियम लागू किया गया है, जैसे कि यदि आपका परिवार में नौकरी वाले परिवार के सदस्य यदि आप हैं, इनकम टैक्स सरकार को देते हैं, सांसद विधायक के परिवार से हैं, ईपीएफ धारी महिलाएं हैं वगैरह, ऐसे जो भी नियम इसके अंतर्गत लागू किया गया है, इसके अंतर्गत आने वाले सभी महिलाओं को वेरिफिकेशन का कार्य करते हुए उनका नाम को काटने का बिल्कुल काटने का आदेश दिया है। और इसके अलावा देखिए लाभुकों का जांच करते हुए लिस्ट को बना के और 1 महीने की राशि लाभुकों के खाते में भेजें, इसकी आदेश जारी हो चुका है। आगे देखिए इस बार विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि सभी जिलों को एक ही दिन भुगतान करने की बाध्यता समाप्त हो गई है। मतलब देखिए आप सभी को एक ही दिन में पैसा दिया जा रहा था पूरे झारखंड के लाभार्थियों को, लेकिन यह नियम अब समाप्त कर दिया गया है। आप किसी भी जिले से हैं आपको पैसा मिल सकता है यदि आप इसका योग्यता को पूरा करते हैं। यदि आपका वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो गया है, आपके जिले से वेरिफिकेशन का रिपोर्ट जमा कर देता है महिला बाल विकास के पास, तो आपके बैंक खाते में पैसा जारी हो जाएगा। ऐसा बहुत ही बड़ी नियम जो लागू किया है, इसके अंतर्गत लाखों लाभार्थियों को फायदा होगा। विशेष फायदा तो ये होगा कि जो लोग इसका योग्यता को पूरा करते हैं, सारा कुछ सही है, उनको पेमेंट मिलेगा। और जो इसका योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं लटका हुआ है, उनकी वजह से आपका पेमेंट नहीं रुकेगा। यदि आप योग्यता को पूरा कर रहे हैं तो इसका पैसा आपको मिलेगा। इसीलिए इस बाध्यता को समाप्त करके एक अच्छा काम किया गया है। आगे देखिए जैसे ही किसी जिले का वेरिफिकेशन पूरा हो जाए उसी समय उस जिले के लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा सकती है। इसके आदेश जारी हुआ है। मतलब वेरिफिकेशन का कार्य जो जिला सबसे पहले पूरा करती है, जैसे कि पहले जो भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू हुआ था, यह काम सबसे पहले कौन सा जिला किया था? बोकारो किया था। सबसे पहले नंबर 1 में बोकारो किया था, फिर अगले जिले किया, फिर अगले जिले, और इस हिसाब से जब सभी जिले में लगभग कंप्लीट हुआ तब पैसा मिलना शुरू हुआ था। लगभग में, अभी तो सॉलिड कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है, इसका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा था तब तक पेमेंट की शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नियम नहीं है। यदि एक जिला वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट कर लेती है तो उससे पेमेंट देने का अधिकार है, क्योंकि इसके आदेश यहाँ पे जारी हुआ है। तो इस हिसाब से आपके जिले में यदि काम शुरू हो जाता है तो आपको पेमेंट भेजा जाएगा। इसको लेकर देखिए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। लाभुकों की संख्या प्रोवाइड किया जा चुका है। देखिए किन जिलों में कितने राशि आवंटन किया गया है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रांची जिला में 8235 करोड़ रुपए
कि यहाँ पे आवंटन कर दिया गया। आवंटन का मतलब क्या हुआ, रांची जिले के जो ट्रेजरी है जहां से आपको पैसा मिलती है वहां पे पैसा भेज दिया गया है। आपके बैंक खाता में केवल ट्रांसफर होने की देरी है, जो कि आपके बैंक खाता में सोमवार से पैसा मिलने की संभावना है। सोमवार से पैसा मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि सोमवार से लेकर मैक्सिमम आप शनिवार तक रखिए, क्योंकि इस महीने हर हाल में पैसा आपको भेजने की तैयारी में सरकार यहाँ पे लगी हुई है, इसके आदेश दिया हुआ है। सोमवार से शनिवार के बीच में किसी भी समय आपके बैंक खाता में 2500 रुपए मिलने की शुरुआत हो सकती है। समय की बात करें तो बैंकिंग का जो समय होती है, मतलब 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक कभी भी पैसा आपके बैंक खाता में मिल सकता है। लेकिन किसी भी दिन सोमवार से शनिवार के बीच में, मतलब इस महीने हर हाल में पैसे भेजने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। आगे देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, खूंटी जिले में 1650 करोड़ रुपए की ट्रांसफर किया गया है उन जिले के लाभुकों के बैंक खाता में भेजने के लिए 2500 रुपए करके प्रति महीने के हिसाब से। लेकिन इस बार एक ही महीने का अप्रैल का ही पैसा दिया जाएगा, बाकी आपको जो मई का पैसा मिलना है वो अगले महीने मिलेंगे। आगे देखिए गुमला जिले में 2205 करोड़ रुपए भेजा गया है, सिमडेगा में 1740 भेजा गया, लोहरदगा में 1770 भेजा गया है, लातेहार में 2460 भेजा गया है, जमशेदपुर 5475, चाईबासा 3750, सरायकेला 2895, दुमका 3075, जामताड़ा 2805, साहिबगंज 3525, पाकुड़ 3165। इस हिसाब से देखिए सभी जिले के लाभुकों को पैसे भेजने के लिए यहाँ पे पैसा भेज दिया गया है सभी जिलों के खाते में। पाकुड़ में 3165, गोड्डा 3990, गढ़वा 4215, देवघर 3810, हजारीबाग 5070, गिरिडीह में सबसे ज्यादा है, देख सकते हैं यहाँ पे गिरिडीह में सबसे ज्यादा 9075, कोडरमा 2460, चतरा 3600, पलामू 5595, धनबाद 6705, बोकारो 6390 और अंतिम यहाँ पे देखिए रामगढ़ 2430। इतने लाभुकों को बैंक खाता में पैसा भेजने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पैसे करोड़ों में पैसे लाभुकों की बैंक खाता में भेजने के लिए जिला में भेज दिया गया है। अब जिला के माध्यम से आपके बैंक खाता में सीधा ट्रांसफर होगा, वो भी डीबीटी के माध्यम से। ऐसा यहाँ पे आदेश भी जारी हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया। स्क्रीन पर आप इस अपडेट को देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि मैया के लाभुकों को अभी अप्रैल के मिलेंगे 2500 रुपए, इसके आदेश जारी हुआ है। और अब देखिए यहाँ पे क्या आदेश जारी हुआ है, किस हिसाब से पैसे भेजने को यहाँ पे बातें बताई गई है। स्क्रीन पर आप इस अपडेट को देख पा रहे होंगे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है कि वे अपने जिले के मैया सम्मान योजना के लाभुकों का वेरिफिकेशन का कार्य को कंप्लीट करते हुए 1 महीने की राशि ट्रांसफर करने का यहाँ पे शुरुआत कर दे, 2500 रुपए भेजना शुरू कर दें। कौन सा महीने का, अप्रैल महीने का। और यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल महीने का, मई का पैसा अगले महीने आपके बैंक खाता में जून में मिलेगा। तो ये कुछ खास अपडेट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास अंतिम मौका एक काम के लिए है, वो ये है कि आप अपने बैंक खाता में अभी तक डीबीटी पेमेंट सिस्टम को चालू नहीं कराए हैं तो जितना जल्द हो सके करा लीजिए, क्योंकि डीबीटी पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा। यदि आप अभी तक डीबीटी चालू नहीं कराए हैं तो अभी भी मौका है, आप एनपीसीआई का वेबसाइट में जाके करा लीजिए या फिर आप बैंक में जाके करा लीजिए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपनाइए, लेकिन जरूर से जरूर करा लीजिए। इसके अलावा यदि आपको 7500 नहीं मिला है, यदि आपको 7500 अभी तक नहीं मिला है तो काफी संभावना है कहीं ना कहीं कोई गलती होगा। सुधार के लिए यदि आप प्रोसेस को कर दिए हैं तो इस बार जो पैसा मिलेगा, उम्मीद है इस बार जो 2500 मिलने वाला है, ये 2500 प्लस ये 7500, ये दोनों मिला के आपको 10,000 रुपए दिया जा सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि यदि आप सुधार कराए हैं तो पिछला किस्त की राशि भी आपको जोड़ के दिया जा सकता है, नहीं कराए तो ये भी किस्त की राशि आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस भ्रम में मत रहिए कि पहले नहीं मिला तो इस बार मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। जब तक पहला किस्त की राशि बकाया है, कोई गलती है, सुधार नहीं कराए हैं तो ये भी नहीं मिलेगा। सुधार करा लीजिए ताकि इस योजना का पैसा लगातार आपको मिलते रहे और इस बार की किस्त भी आपके बैंक खाता में जरूर से जरूर मिले। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की यदि आप लाभार्थी हैं तो एक चीज को आप विशेष ध्यान दीजिए, यदि आपको 7500 नहीं मिला है, यदि आपको 7500 नहीं मिला है तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होगा आपका प्रखंड कार्यालय या फिर आपका पंचायत में। वैसे तो आप प्रखंड कार्यालय में ही जमा कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी से हैं तो अंचल कार्यालय में। पहला आपका आधार कार्ड जमा करना होगा, आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स जमा करना होगा। दूसरा आपका जमा करना होगा राशन कार्ड, और तीसरा आपको जमा करना होगा आपका बैंक खाता, और चौथा आपके पास यदि है तो वोटर कार्ड भी जमा कर दीजिए और भी बेहतर होगा। ये सबका जेरोक्स आपको जमा करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये सभी कागजात के जेरोक्स में आपका साइन या टिप जो भी करते हैं वो जरूर कीजिएगा, मतलब सेल्फ अटेस्टेड जिसे कि स्व अभिप्रमाणित बोलते हैं, वो जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका भौतिक सत्यापन का कार्य को कंप्लीट किया जाएगा और जो भी कमी है उसे जांच करते हुए सही कर दिया जाएगा ताकि इस योजना का पैसा आपको मिल सके और जिसके बाद आपको 7500 जोड़ के
यदि इस बार 2500 मिलता है जैसा कि अपडेट जारी हुआ है, तो ये दोनों किस्त आपको जोड़ के आपके बैंक खाता में 10,000 रुपये भेजे जा सके। तो ये प्रोसेस आप जरूर से जरूर करा लीजिएगा, ताकि बकाया किस्त के साथ इस किस्त की राशि भी आपको मिल सके। और यदि करा ली है तो स्टेटस जरूर चेक करा लीजिए जाके संबंधित कार्यालय में कि क्या आपका वो अप टू डेट हुआ है उस योजना का वेबसाइट में, मैया सम्मान योजना का वेबसाइट में जो भी गलती था वो सुधार हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।